बेगूसराय लोकसभा भूमिहारों का लोकसभा कहा जाता है कि बिहार का लेनिनगढ़ कोई है तो वो बेगूसराय है। कम्युनिस्टों की भूमि मानी जाती है। भूमिहार प्रत्याशी दोनों तरफ से खड़े होते हैं लोकसभा चुनाव में और जीतता कोई भूमिहार ही है। ये बात बेगूसराय को लेकर आम है। बिहार का कोई लोकसभा जहां सर्वाधिक भूमिहार वोटर हैं तो वो बेगूसराय है। उसके बाद नवादा, जहानाबाद जैसे सीट आते हैं। लेकिन इस बार बेगूसराय का खेल बड़ा अजीब हो रहा है। बेगूसराय से महागठबंधन के प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया गया है। डी राजा ने कल प्रेस वार्ता करके सीपीआई की तरफ से अवधेश राय का नाम डिक्लेयर कर दिया। लालू यादव ने भी इस पर मुहर लगा दिया है। मतलब महागठबंधन की तरफ से अवधेश राय प्रत्याशी बनने जा रहे हैं। इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार वहां पर वाम जो है वो चुनाव लड़ रहा है। 2019 हो, 2014 हो, 2009 हो, हर बार जो वाम दल है वो वहां से चुनाव लड़ते आया है। देखिए 2019 में भी वहां पर भाजपा की तरफ से कन्हैया कुमार लड़े थे। 2014 में भाजपा की तरफ से राजेंद्र प्रसाद सिंह लड़े थे और 2009 में भाजपा की तरफ से शत्रुघ्न प्रसाद सिंह लड़े थे। लेकिन तीनों भूमिहार थे। इस बार बदल दिया गया। अवधेश राय का टिकट फाइनल हो चुका है। लेकिन अब इसका कितना बड़ा असर बीजेपी पर पड़ रहा है। बीजेपी भी इस बार भूमिहार विहीन कर देगी बेगूसराय। जो खबरें निकल कर आ रही हैं, बेगूसराय इस बार अति पिछड़ा समाज लड़ेगा। बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी कोई अति पिछड़ा समाज का बेटा बनेगा। यह खबर आखिर क्यों चल रही है, इसकी सत्यता क्या है? क्या सच में बीजेपी भूमिहार को सीट नहीं देगी बेगूसराय? कौन होगा चेहरा जिस पर सबसे अधिक चर्चा है, जिस पर सबसे अधिक मुहर लगा रहे हैं लोग? बेगूसराय के आम लोग इस पर चर्चा आप कर रहे हैं। अति पिछड़ा समाज, धानुक जाति के सुरेंद्र मेहता। कौन है सुरेंद्र मेहता? बछवाड़ा से विधायक हैं, बिहार सरकार में मौजूदा मंत्री हैं। उनको बीजेपी टिकट थमा सकती है। जी हां, और यह बहुत बड़ा खेल बेगूसराय के दृष्टिकोण से हो जाएगा। थोड़ा सा 2009, 14 और 19 के चुनाव को भी अगर हम देखें तो 9 में वहां से मुनाजिर हसन जदयू के प्रत्याशी बनाए गए थे। जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। लेकिन भूमिहार वोट एक मुश्त उनको मिल गया था और यही कारण है कि वहां से जदयू जीत गई थी। 14 में भोला सिंह खड़े होते हैं बीजेपी की तरफ से, एक तरफा जीतते हैं। 19 में तो गिरिराज सिंह रिकॉर्ड बना देते हैं। लेकिन फाइट वहां पर भूमिहार वर्सेस भूमिहार की ही होती है। राजद की तरफ से 2019 में तनवीर हसन लड़े थे, लेकिन भाजपा की तरफ से कन्हैया कुमार प्रत्याशी बने थे। लेकिन इस बार खेल बहुत उल्टा है। इस बार खेल जो है वो यादव वर्सेस धानुक होने जा रहा है। महागठबंधन वर्सेस बीजेपी होने जा रहा है। और इस लड़ाई में जो दो प्रत्याशी जिनके नाम पर चर्चा है, पहला तो तय हो चुका है अवधेश राय, दूसरा धानुक जाति से आने वाले सुरेंद्र मेहता। सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही माने जाते हैं। और अगर जातीय समीकरण को हम समझे बेगूसराय का तो कहा जाता है वो भूमिहारों का सीट है। लेकिन अन्य जातियों की वोट भी वहां पर बहुत अधिक है। मतलब अगर कुल 19.5 लाख वोटर बेगूसराय लोकसभा में पड़ते हैं तो उनमें 3.5 से 4.25 लाख वोटर एक मुश्त भूमिहार हैं। लेकिन इसके अलावा 2 लाख के आसपास वहां आपको यादव मिल जाएंगे। करीब 2.5-3 लाख के आसपास आपको धानुक वोटर वहां मिलेंगे, धानुक जाति के वोटर मिलेंगे। इसके अलावा अति पिछड़ा समाज का कलेक्टिव वोट की बात करें तो करीब वो 6.5 से 7 लाख के आसपास जाता है, जिसमें बकरी, रोसड़ा, बछवाड़ा जैसे इलाके जो है वहां पर अति पिछड़ा वोट बड़ी संख्या में। सिर्फ बछवाड़ा विधानसभा की बात करें तो वहां पर 60 से 65 हजार धानुक वोटर हैं। इसके अलावा मुस्लिम मतदाता वहां पर 2.5 लाख के आसपास हैं। पासवान वोटर भी वहां पर 2.25 लाख के आसपास बेगूसराय में पाए जाते हैं। तो पासवान वोटर भी इस बार एग्रेसिव तरीके से खुलकर बीजेपी के प्रत्याशी को वोट करेंगे। तो बीजेपी को इस बात का अब डर हो गया है कि अवधेश राय के चक्कर में कहीं जो 6.5 लाख अति पिछड़ा वोटर है, साथ साथ जो अनुसूचित जाति का वोटर है, वो खिसक न जाए। और उसी समीकरण को साधने के लिए किसी अति पिछड़ा चेहरा को बीजेपी बेगूसराय से आगे बढ़ा सकती है। और जिस चेहरे पर चर्चा है, हमने नाम भी आपको बताया, सुरेंद्र मेहता का चर्चा वहां से जोर पकड़ रहा है। हालांकि अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन गिरिराज सिंह का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है बेगूसराय से। और सिर्फ गिरिराज सिंह नहीं, इस बार भूमिहार जाति से कोई भी प्रत्याशी, देखिए चर्चा 3 नामों पर थी, गिरिराज सिंह,
राकेश सिन्हा जो मौजूदा समय में राज्यसभा के सदस्य भी हैं, और तीसरा नाम बीहट के आईपीएस, सीनियर आईपीएस विकास वैभव का। लेकिन अब जब समीकरण बिगाड़ दिया है लालू प्रसाद यादव ने, एक पिछड़ा समाज को टिकट देकर, अवधेश राय को टिकट देकर, तो उसके बाद अब जो चर्चा है वो यही है कि बीजेपी यहां से एक ऐसा प्रत्याशी तलाश रही है जो अति पिछड़ा समाज से हो, जो अति पिछड़ा का वोट लाकर बीजेपी को दिला सके। भूमिहार तो वोट करेंगे ही, राजपूत वोट करेंगे ही, और साथ ही साथ जो अति पिछड़ा तबका है और पासवान वोटर का वोट अगर बीजेपी को मिलता है तो सुरेंद्र मेहता आसानी से ये लोकसभा सीट बीजेपी के झोली में दे सकते हैं। इसका औपचारिक ऐलान कब होगा, औपचारिक पुष्टि कब होगा, इसका इंतजार हमें भी है। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।